तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2D एरे के बारे में। 2D एरे क्या है कि अगर 2D एरे आपको समझ आ जाता है ना, तो जो भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। तो 2D एरे में लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम इनपुट कैसे लेंगे, मतलब रो वाइज़ या कॉलम वाइज़। तो उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। तो जब भी हम इनपुट लेते हैं तो हमारा 2D एरे ऐसे ही डिक्लेयर होता है, एरे ऑफ i, j, ठीक है? ऐसे करके, या 4 ले लो, 3 ले लो, 3, 3 ले लो। तो अभी जो हम देख रहे हैं ना, ये 3, 3 एरे हैं, 2D एरे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें अगर रो वाइज़ इनपुट लेना है, तो आप देख सकते हो रो वाइज़ लेने का मतलब क्या हुआ कि 0,0, 0,1, 0,2, ठीक है? ऐसे। तो अब इसमें देखो किस चीज़ की वैल्यू चेंज हो रही है, 0, 1, 2, यानी कि जो i की वैल्यू है ना वो कांस्टेंट है, 0, 0 ही है, और j का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो जब भी इस फॉर्मेट में अगर आपको रो वाइज इनपुट लेना है, तो रो वाइज इनपुट लेने के टाइम पे क्या करेंगे, हम इसको कांस्टेंट रखेंगे फॉर वन लूप, फर्स्ट लूप जब चलेगा तो, और इसे हम वेरिएबल मान लेंगे। वेरिएबल का कहने का मतलब है कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे इस केस में आप देख सकते हो 0, 1, 2। अब वहीं अगर हमें ये रो वाइज इनपुट हो जाएगा, ठीक है, रो वाइज। अगर हम इनपुट लेंगे कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज इनपुट लेने का हम क्या करेंगे, i, j हमारा इनपुट है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा और ये कांस्टेंट बन जाएगा। अब इस ये कहने से क्या मतलब हुआ, अब ये देखो इधर, एक मिनट, हाँ, अब देखो, जैसे कि 0, 0 है, 1 है, 2 है, यानी कि आई की वैल्यू चेंज हो रही है, और जे का वैल्यू जो है, जे का जो वैल्यू है ये जे है। तो जे का वैल्यू देखो कांस्टेंट है, 0, 0, 0। तो जब हम इसकी वैल्यू को चेंज कर लेंगे ना, चेंज करते रहेंगे एक लूप में, तब हमारा जो इनपुट हो जाएगा वो कॉलम वाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रो और कॉलम वाइज हम इनपुट ले सकते हैं, और इसी तरह से आप मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकते हो, जिसकी रो वाइज एडिशन कर सकते हो, रो वाइज लार्जेस्ट हम निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी 2D एरे में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट को, वो कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। क्योंकि जब भी हम 2D एरे में एरे किसी भी एलिमेंट को फाइंड करेंगे, तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि रो वाइज सर्च कर सकते हैं, दूसरा हम कॉलम वाइज सर्च कर सकते हैं। तो रो और कॉलम वाइज सर्च कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि हम रो और कॉलम कैसे इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ क्लियर कंसेप्ट हो गया, तो फिर आप आगे की 2D एरे को समझ सकते हो अच्छे से। अब 2D एरे के लिए 2 लूप चलेगा, फर्स्ट फोर लूप चलेगा, मतलब ith से कुछ भी ले सकते हो इनिशियली, एंड दूसरा लूप चलेगा jh से, ठीक है। और इस वैल्यू को जैसे हम प्रिंट कराएंगे, जिस तरह से इनपुट लेंगे या प्रिंट कराएंगे, तो रो और कॉलम वाइज प्रिंट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।